उतना भगवत गीता को समझना उतना इजी हो जाएगा। जो उसके रियल मीनिंग है, इनर मीनिंग है, वो आपको अपने आप प्रस्फुटित होने लगेंगे। जैसे यूरेका की स्टोरी है आर्किमिडीज का, उसको अचानक से क्लू आ गया जो वो सवाल पे चिंतन मन कर रहा था। तो ऐसे ही आपके भीतर जो जब भगवत गीता को जब आप खोलेंगे तो आपको उसके मीनिंग एकदम ऐसे क्लिक करता जाएगा। ध्यान का अभ्यास हो और ध्यान से बाहर आने के बाद गीता का स्वाध्याय हो। स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन, स्वयं का दर्शन ध्यान में, स्वयं का बोध और अध्ययन में हम उसके डिटेल्स को देखते हैं। तो जो भी स्पिरिचुअल बुक्स हैं, जो हम बुक्स को पढ़ रहे हैं, ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, हम पुस्तक के माध्यम से, भगवद गीता के माध्यम से अपना ही अध्ययन कर रहे हैं, अपने बारे में ही जान रहे हैं। क्या क्या होता है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होना चाहिए, ये सभी हम जानते रहते हैं। तो भगवत गीता में अध्याय 2 को हम सांख्य कहते हैं। ये बात हमने सबने सुन ली है, बार बार सुन ली है। सांख्य समता से आता है। 2:15 हम पुराना भी थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे तो फिर बात हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, याद रहेगी। तो अध्याय 2 श्लोक नंबर 15 आप खोलिए और उसको फिर से देखिए। इसकी जो सेकंड लाइन है वो ज्यादा मुख्य है। शम दुख सुख, शम दुख सुखम धीरम शो अमृतवाय कल्पते। सुख और दुख में सम रहने वाला धीर पुरुष, पुरुष यहां मेल जेंडर के लिए नहीं है, पुरुष यहां जीवात्मा के लिए, सम अवस्था में रहने वाला धीर पुरुष अमृत पाने का अधिकारी है। शम दुख सुखम धीरम शह अमृतवाय कल्पते। जो संधि विच्छेद किया हुआ सेंटेंस है उसको ध्यान में ज्यादा रखें, क्योंकि उससे फिर मीनिंग आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। आप अपने पेंसिल से, पेन से अपनी भगवत गीता में ये संधि विच्छेद वाला लिखना चाहें तो लिख भी लें। जो शब्दार्थ या अन्वय है उसमें दिया हुआ भी है, लेकिन पहले संस्कृत है फिर हिंदी है, तो आपको थोड़ा संस्कृत को पढ़ना होगा तो फिर आप आएगा। अपनी भगवत गीता को अपना बना लीजिए। आप उसमें कुछ लिखते हैं तो वो आपका अपना हो जाता है, नहीं तो उससे पहले वो पब्लिकेशन का है। जिस पब्लिकेशन हाउस का है, अब जैसे मेरे पास द डिवाइन लाइफ सोसाइटी का है, तो ये भगवत गीता द डिवाइन लाइफ सोसाइटी की है, लेकिन मैंने इस पर लिख लिया अपने अपने हिसाब से जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं, तो यह मेरी हो गई। तो लिखने में हिचकिचाइए मत, समझना महत्वपूर्ण है। आप गीता को सजा के रखे हुए हैं और आपके पूजा कम के कमरे में और व्यवहार में गीता है नहीं, उससे क्या हो, उससे ज्यादा अच्छा है कि भगवत गीता को उस पर लिखें, उस पर चिंतन मन करें, उसको अपने जीवन में उतार लें। भगवत गीता का पर्पस तब फुलफिल हुआ। शम दुख सुखम धीरम शह अमृतवाय कल्पते।
समता की बात भगवत गीता में बार बार आ रही है, 2:15 में आ रही है, और फिर आता है, हमने कल देखा था, सुख दुखे समे कृत्वा 38, सुख दुखे समे कृत्वा लाभ अलाभो जया जयो। याद भी आने वाला है, इसलिए मैं आपको पहले से याद दिला रहा हूं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स का रिपीटेशन होता रहता है। अगर हम समझदार बन जाएं, इवोल्यूशन हो रहा है कॉन्शियसनेस का। अर्जुन जितना समझदार था उससे अधिक समझदार हम हो सकते हैं। तो रिपीटेशन है, हम ज्यादा फोकस रखेंगे, वो बात ठीक है, लेकिन ये बात भी है कि अगर हमने पहले के जो सुना हुआ है उसको समझ लिए हैं, जीवन में उतार लिए हैं, तो फिर इस रिपीटेशन के अलावा जो और फाइन एस्पेक्ट्स हैं उस पर हम जा सकते हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभो जया जयो। ये लाभा लाभो लिखा हुआ है, लेकिन इसका जब संधि विग्रह करते हैं अन्वय, तो ये लाभ अलाभो है। लाभ हो या अलाभ हो, अलाभ मतलब लॉस, लाभ इज प्रॉफिट, अलाभ मीन्स लॉस। जया अजयो, जब कंटिन्यूअस वर्ड है तो जया जयो है, जब इसको संधि विच्छेद कर लिया तो जया अजयो। तो संधि विग्रह वाला ही हमको ध्यान रखना है, क्योंकि हमें तो मीनिंग समझना है। संस्कृत के ग्रामर की बजाय हमें मीनिंग वाले पोर्शन पर फोकस करना है। तो सुख दुखे शमे कृत्वा लाभ अलाभो जया अजयो। सबको एक समान करो, सुख हो दुख हो, लाभ हो अलाभ हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, जय हो सक्सेस हो या अजय हो, फेल्योर हो। वैसे तो स्पिरिचुअलिटी में जब हम सोल लेसन के हिसाब से सोचेंगे तो देयर इज नो फेल्योर इन स्पिरिचुअलिटी। हम हमेशा सीखते ही हैं। सो कॉल्ड फेल्योर is also a part of learning process, part of growth process. So there is no failure, there is no loss. लेकिन ठीक है, सामाजिक दृष्टि से जो लाभ और अलाभ की बात होती है उसको इक्वलाइज करने की बात कही जा रही है कृष्ण के द्वारा। तो ये हमने पहले देखा हुआ ही है, आज हम इसके आगे का चलेंगे। 247 खोल लीजिए, आज का हमारा मेन श्लोक वो है। कल हमने देखा था, त्रैगुण्य विश्या वेदा निस्त्रे गुण्यो भवार्जुना, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। 245 था। फिर 246 भी देखना है तो देख ही लेते हैं। यावानार्थ उद्दपाने सर्वतः संप्लुतोदके। यावान अर्थ, जो अर्थ होता है सर्वत्र सर्वतः संप्लुतोदके, चारों तरफ जलाशय हो, चारों तरफ पानी हो, तो फिर पानी का क्या महत्व रह जाता है? कुछ खास महत्व नहीं रहता। वैसे ही जो ज्ञानी है, जो ब्रह्म को जानने वाला, यहाँ पे इसमें जो मेन सेंटेंस है वो है ब्राह्मणस्य विजानतः। ब्रह्म को जानने वाला जो ब्राह्मण है, ज्ञानी है, उसके लिए महत्व रह जाता है सभी वेदों का। देखिए यहाँ पर हमें वेद पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, उसका एक इनडायरेक्ट यहाँ पे बात आ रही है। अगर आपने ब्रह्म को जान लिया, आप ज्ञानी हो गए, तो फिर लिटरेचर का क्या महत्व है? तो अब यहाँ पे सर्वेशु वेदेशु, वेद जो 4 वेद है उनके लिए भी ले लिया जा सकता है, या स्पिरिचुअल लिटरेचर का भी लिया जा सकता है। तो वेद वाला ही ले ज्यादा अच्छा है। हमें ब्रह्म को जानने की जरूरत है।
चलिए इस श्लोक को उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा अगला श्लोक आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तो अकर्मणि। ये श्लोक हम अच्छे से समझें और इसका ध्यान रखें। मैं फिर से प्ले कर रहा हूँ, चला आपको दिखा रहा हूँ। ये श्लोक बहुत काम का है। सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने पर अधिकार है। माँ मतलब नहीं, नो। माँ फलेषु कदाचना, फल पर कभी नहीं। हमारा अधिकार कर्म करने पर है। उस कर्म का क्या फल होगा उस पर हमारा अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस ब्रह्मांड में कोई भी जो इवेंट होता है उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। अभी 15th तो कल ही है, हाँ, लॉज ऑफ स्पिरिचुअल साइंस पर मैं सेशन देने वाला हूं जेडीटीपी ग्रुप के लिए। तो लॉज ऑफ स्पिरिचुअल साइंस में 6th लॉ जो है वो यही है कि वी कांट प्रिडिक्ट एनी इवेंट, प्रिडिक्टेबिलिटी इज वेरी अनसर्टेन। तो क्या होने वाला है इसके बारे में बात करना व्यर्थ है। कई सारे फैक्टर होते हैं, कोई भी इवेंट हो उसमें वहां पे जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं सभी का विल पावर, थॉट पावर, कर्मा, सभी का इंटेंगलमेंट है। सो प्रिडिक्टिंग द आउटकम ऑफ एनी इवेंट इज नॉट फिजिबल, नॉट पॉसिबल। तो सिर्फ कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, फल पे नहीं। मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा, निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपानि सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा, कर्म फल द रिजल्ट ऑफ एक्शन, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव तुम्हारा ना हो, ये काम करने से ये रिजल्ट मिलेगा, ये तुम्हारी सोच ना हो। दुनिया में हम सारा काम तो हिसाब किताब करके ही करते हैं। और भगवत गीता में यहाँ पे आ रहा है कर्म के फल के बारे में मत सोचो। देखिए कितनी विरोधाभासी बातें आ रही हैं। ते संगोस्त्व कर्मणि, लेकिन इसका ऐसा भी नहीं है कि अकर्म में तुम चले जाओ। यहाँ पे अकर्मणि है, कर्म संस्कृत में छिप जाता है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संगोस्त्व कर्मणि।
माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संग अस्तु अकर्मणि। अकर्म में तुम्हारा अटैचमेंट ना हो जाए, अरे कुछ तो होने ही नहीं वाला, जो होना है, जब कर्म फल चाहिए नहीं तो कर्म क्यों करें। अगर रिजल्ट नहीं चाहिए तो फिर बेटर है। कुछ कितने लोग ऐसे सोचेंगे इस काम से तो कुछ फायदा होने नहीं वाला, तो फिर काम क्यों करना। सामाजिक सोच में ये बात आती है। तो यहाँ पर ये बात आ रही, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर्म नहीं करो, कर्म नहीं करना, अकर्म से आसक्ति संग नहीं होना चाहिए। तो हमें जीवन में किस तरह से कर्म करना है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल है, रिकमेंडेशन है, हाउ टू एक्ट इन दिस वर्ल्ड। हम जो सोच विचार करते हैं कोई भी काम करने से पहले, उस सोच विचार से हमें मुक्त होना सीखना है। क्या मेरा कर्म है, क्या मेरा धर्म है, उसको पहचाने और उसमें हम डूबते चले जाएं। इफ बट ये सब सोचना हमारा काम नहीं है। तो स्वधर्म जो है वो 31 में आया था, 231। फिर से देख लीजिए स्वकर्म वाले बात को। स्वधर्म, ये स्वधर्म भी जो है वो बार बार आता रहेगा। स्वधर्म स्वधर्मपि चावेक्ष्या ना विकंपितुमर्हसि। संधि विग्रह करने पर स्वधर्मपि च आवेक्ष्या, अपने धर्म को देखते हुए तुम विकंपित यानी डवाडोल मत हो। अगर स्वधर्म दिख रहा है, अभी हमें स्वधर्म दिखता नहीं है इसलिए हम डवाडोल होते हैं। तो हमें स्वधर्म को पहचानना और उसको देखते रहना लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगा। अगर हम नहीं पहचाने स्वधर्म को तो हम डवाडोल रहेंगे। लाइफ में हाउ टू लिव ए क्वालिटेटिव लाइफ, उसका बहुत बड़ा क्लू है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई, आपके व्यवहार में उतर गया, फिर लाइफ गीता वाइज स्पिरिचुअली सक्सेसफुल है, थ्राइविंग है, और फिर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी। स्वधर्म, स्वधर्म को देखना हम सीखें। 231 में ये बात आ रही है, और इसके बाद फिर आगे क्या है वो हम देखते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि। I want you to write in your notebook this sentence. योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। हमें जीवन में कर्म कैसे करना चाहिए? योग में स्थित होकर। जब तक हम योग में स्थित होकर कर्म नहीं करेंगे, हमारा कर्म जो है वो प्रिसाइज नहीं हो सकता। परफेक्शन इन वर्क, perfection in life is possible only and only through establishing in योग। तो भगवत गीता जो है वो योग की बात कर रहा है, समझे हम।
योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। ओ धनंजय, ओ अर्जुन, तुम संग, आसक्ति को त्याग दो। क्या मेरा है, क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, क्या मेरा है, क्या मेरा नहीं है, ये विचार त्याग दो, ये अटैचमेंट छोड़ दो, त्यागी बन जाओ। सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा। सिद्धि सफलता, असिद्धि असफलता, सक्सेस एंड फेल्योर को एक समान बनाकर, एक समान देखते हुए जीवन जीने की कला सीख लो। और इसी को समत्वम, समता को ही योग कहते हैं। समत्वम योग उच्यते। तो योग का जो डेफिनेशन आता है वो यह भी एक है, इसको भी रखिए। योग का मतलब क्या? समत्वम योग उच्यते। पतंजलि योग सूत्र में योग है योगः चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का जब निरोध हो जाए, जब मन निर्विषय हो जाए, तब वो योग है। भगवत गीता में यहां पे आ रहा है समत्वम योग उच्यते। समता को योग कहते हैं। अगर हमारा मन समता में रहता है, सिद्धि और असिद्धि में, सफलता और फेल्योर में, आपके मन पसंद लायक चीज हो या ना हो, दोनों में ही समता में रहता है, तो आप योग में स्थित हुए। और योग में स्थित होकर कर्म करो। तो लाइफ में हमें कोई भी कर्म करने से पहले इस समता में स्थिरता की बात सोचनी चाहिए, योग की बात सोचनी चाहिए। लाइफ में ना फिर मेहनत नहीं करना पड़ेगा। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। युक्त चेष्टा, appropriate effort is possible only when you are established in yoga, when you are in union with self। नहीं तो अगर यूनियन विद सेल्फ नहीं है, हम योग में स्थित नहीं है, तो फिर हमको लाइफ स्ट्रगल लगती है। हमको लगता है कि जिंदगी में तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल है। और स्ट्रगल करते करते, मेहनत करते करते लाइफ बहुतों की निकल जाती है। लाइफ में स्ट्रगल नहीं है। ये इंटरप्रिटेशन है, व्याख्या है, इसको लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। गीता में मत लिखिए चाहे। देयर इज नो स्ट्रगल इन द लाइफ। फिर बहुत जगह पे आप देखते होंगे वो एडवर्टाइजमेंट में स्टार लगा देते, तो यहाँ भी स्टार है। देयर इज नो स्ट्रगल इन द लाइफ, स्टार। अगर आप समता में हो, समत्व में हो, योग में स्थित हो, सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा, ये हम याद रखेंगे। अगर सिद्धि और सिद्धि, सफलता और असफलता हमारे लिए इक्वल हो गई है, तब हम योग में हैं। सांसों को आगे पीछे करना, हाथों और पैरों को आगे पीछे करना, वो योग का बहुत बाहरी स्वरूप है, सुपरफिशियल एस्पेक्ट है। जो योग है वो तो समत्व है। समान देखना है सिद्धि को असिद्धि को, सुख को और दुख को, लाभ को और अलाभ को, जय को और अजय को। 238 में आया था ना, सुख दुखे समे कृत्वा लाभ अलाभो जया जयो। तो 38 में भी समता की बात आ रही है, और 48 में भी समता की बात आ गई। रिपीटेशन ऑफ कंसेप्ट। और 15 में भी था समता। एक ही चैप्टर में समता जो है वो 3 बार रिपीट हो रही है, इसीलिए इसका नाम हो गया समता योग, सांख्य योग। तो ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो एक बड़े पेज पे लिख के अपने घर में, अपने कमरे में भी लगा सकते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट भगवत गीता का श्लोक है।
इसको ध्यान में रखेंगे और फिर हम अपना जीवन जिएंगे। चलिए, अब मेन जो श्लोक हो जाए तो उसके बाद तो क्लास डिक्लेयर कर देना चाहिए, लेकिन चलिए थोड़ा सा सुन लेते हैं। भगवत गीता अब इतना लंबा है तो दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। दूरेन हयावरम, दूर में क्या होने वाला है, ये बुद्धि निम्न श्रेणी की है। अगर हम ये सोचते हैं व्हाट इज अबाउट टू कम इन द फ्यूचर, सच बुद्धि इज ऑफ लोअर नेचर। हमें लाइफ में प्लानिंग करने की जरूरत ज्यादा नहीं है कि अब लाइफ में प्लानिंग करने की जरूरत? मैं आप लोगों से पूछता हूँ और सभी को मैं अनम्यूट करने के लिए दे रहा हूँ, बताइए। क्या जी सर, जरूरत है। क्या क्या जरूरत है सर। सर, हम प्लान करते कुछ और है, होता हमारे साथ कुछ और है सर। आपके पास जो जो बोल रहे हैं ना, जिनके हाथ में भगवत गीता है वही रिप्लाई करेंगे, ठीक है। 241 आप खोलिए, इसका मीनिंग पढ़िए आप। हाँ, इसका शब्दार्थ और अनुवाद पढ़िए, कोई भी एक पढ़िए या दोनों पढ़िए। Um, 249 शब्दार्थ पढ़िए। बुद्धि योग की अपेक्षा, जोर से। बुद्धि योग अर्थात समता की अपेक्षा सकर्म दूसरों से ही निष्कृष्ट है। अतः हे धनंजय, बुद्धि का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। यानी कि जो फल की आसक्ति में आ जाते हैं वो अत्यंत दीन है। पर सर अब हम वो छोड़िए, सब बात छोड़िए, पहले हम इस पे गीता की मीनिंग पे जाएंगे। क्या कह रहा है गीता? कह रहा है ना, दूर के बातों को निश्चय करना ये निम्न श्रेणी का है। इफ यू आर डूइंग द प्लानिंग, व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट आई नीड टू डू, व्हाट आई शुड टू डू, ये शुड और फ्यूचर, ये सभी इंफीरियर नेचर की बातें हैं। हमें जब मैं रात को ये सोच करके सो गई, हाँ मुझे गीता जी की क्लास लेनी है, तभी तो मैं उठूंगी। मेरे पास तो कोई ऐसा है ही नहीं तो फिर मैं तो सोती रहूंगी। तो वो मैंने प्लानिंग तो करी ना, आपने भी तो प्लानिंग करी ना, सुबह मुझे ये कपड़े पहने गीता की क्लास में, तो मुझे टाइम से उठना है। चलिए ठीक है, आप नहीं मानेंगे तो आप इसको फिलहाल के लिए आप ले लें, लेकिन ये जाने कि अगर हम लाइफ में एक्सेल करना चाहते हैं, लाइफ में हम योग में स्थित होकर काम करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली थ्राइव करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो हमें बुद्धि की शरण में जानी चाहिए। बुद्धो शरणम। तो यहाँ पे बुद्धो है, ये गौतम बुद्ध वाला बुद्ध नहीं है, ये बुद्धि वाला बुद्ध है। बुद्धो शरणम अनवीक्षा, बुद्धि की शरण में जाओ। कौन सी बुद्धि? जो डिवाइन में स्टैब्लिश्ड है, जिसका योग हो चुका है, उस बुद्धि के शरण में जाओ। फल क्या हेतु? ये कृपणता का परिचायक है। ये रिजल्ट हो, इसकी बातें, इसकी इच्छा रखना, इसकी बातें करना, ये तो कृपण पुअर और दयनीय के लिए कृपण शब्द का यूज होता है। अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो तो फिर आप यू आर गोइंग टू सफर। माइजरी ही आपकी लाइफ में आएगी।
अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड हैं तो रिजल्ट ओरिएंटेड की बजाय धर्म को पहचानना, समता में स्थित होके हुए धर्म को करना होना चाहिए। सब प्रेजेंट बुद्धि युक्त सब प्रेजेंट मोमेंट में रहना। प्रेजेंट मोमेंट Remain कहाँ in- से आ गया इसमें? प्रेजेंट मोमेंट इज ए न्यू एज कंसेप्ट। यहाँ पे प्रेजेंट मोमेंट डायरेक्ट रूप से नहीं है। अच्छा, इंटरप्रिटेशन में करके तो हम बहुत कुछ ला सकते हैं। अगर पतंजलि योग सूत्र को देखते हैं कि चित्त हमारा जो है उसमें कोई वृत्ति नहीं होनी चाहिए, तो पास्ट की वृत्ति, फ्यूचर की वृत्ति ना हो तो फिर नौ ही बचेगा। तो इस हिसाब से इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं। बात ठीक भी है न्यू एज में इजी वे में अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन भगवत गीता में डायरेक्ट रूप से तो कोई नाउ मोमेंट की बात नहीं है। यहाँ पर अपने आप को जानने की बात है, जो हम हैं, अविनाशी, इटर्नल, एवरलास्टिंग, ऑल परवेडिंग। और वो जानने से हम योग में आ जाते हैं और फिर उस योग में स्थित होकर कर्म करने की बात है। और कर्म के प्रभाव रिजल्ट से डिस्टैच रहने की बात है। हम लाइफ में जो भी कर रहे हैं, हिसाब किताब, गीता को पढ़ने वाले, गीता को जानने वाले, गीता को जीने वाले हिसाब किताब ज्यादा नहीं करते। हिसाब किताब आप करने वाले हो तो व्यवसायिक बुद्धि है। कल के श्लोक में आया था, जो कि बहुशाखा में कई कई ब्रांच में बटी रहती है। ये करें, वो करें, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। उसकी बजाय बुद्धि एक हो जाती है अगर योग में हम स्थित हैं तो। सर सरेंडर भाव हो गया ना, सरेंडर भाव। हाँ, अब ये भी योग में आके नहीं, अच्छा। ये क्या है ना, अभी बुद्धि बहुशाखा में विभाजित है, तो हम मेन मीनिंग से तो इधर उधर जा रहे हैं। सरेंडर की बात इस चैप्टर में तो नहीं आ रही है। हाँ, आगे भगवत गीता में भी आती है सरेंडर की बात, लेकिन अभी तक तो नहीं आई है। तो सरेंडर भी पहले लेवल पे तो नहीं बता रहे। देखिए, अगर आप स्मार्ट लर्नर हैं, सिंसियर लर्नर हैं, कोई अर्जुन जैसा ही हम स्लो लर्नर बने ऐसा कोई जरूरत नहीं है। देखिए, भगवत पहले अध्याय में ही समता की बात 3 बार आई, 2:15, 2:38, 2:48। अगर एक स्मार्ट लर्नर है तो पहले बारी में ही समझ जाते। तो सरेंडर की बात पहले नहीं है, पहले है अपने आप को जानने की बात। आगे के अध्याय में जब आएगा, जब नहीं अर्जुन मान रहा है, नहीं समझ पा रहा है, तो फिर ऐसा भी आएगा कि सरेंडर टू मी। जब आएगा विभूति योग, भक्ति योग, आगे के चैप्टर्स हैं, तब हम सरेंडर को देखेंगे। यहाँ तो सरेंडर के लिए नहीं कहा जा रहा। सरेंडर से अधिक महत्वपूर्ण है अपने आप को जानना। जो नहीं जान पाते हैं तब सरेंडर करने की बात है। सरेंडर करके हम डिटैच हो जाएं। यहाँ पर योग में स्थित होकर डिटैच होने के लिए कहा जा रहा है। तो हम योग में स्थित होकर कर्म करें। योगस्थ कुरु कर्माणि। जब तक योग में स्थित नहीं हो तब तक ज्यादा कर्म करने की फिक्र ना करें। स्पिरिचुअलिटी में ये बात आएगी, नो नीड ऑफ हार्ड वर्क एंड मोर वर्क। वर्कहोलिक हमें होने की जरूरत नहीं है, पहले तो जरूरत है योग में स्थित होने की। हम नहीं समझते हैं तो हम बोलते हैं लाइफ में खूब काम करना चाहिए, खूब मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करके क्या करोगे? अगर लाइफ में गलत डायरेक्शन में तुम जा रहे हो तो रिग्रेट ज्यादा होने वाला है। अगर तुम बहुत मेहनत नहीं करने वाले हो और फिर चलो योग में स्थित नहीं भी है, बाद में रियलाइज हुआ, तो आपने जितना ही मेहनत किया ना उसके लिए रिग्रेट भी फील होगा। ये सब तो मैं अननेसेसरी करता रहा, जरूरत ही नहीं थी। हम लाइफ में वो करते रहे जिसकी जरूरत ही नहीं थी। तो जब रियलाइज होता है तो फिर ज्यादा तकलीफ होती है। तो दुनिया में सिर्फ बात समझिएगा, सिर्फ जिनके लाइफ में स्ट्रगल है सिर्फ वही दुखी नहीं है। जब सक्सेस मिल जाती है
तब भी जीवन में दुख रहता है अगर योग नहीं हुआ है तो, अगर समता नहीं आई है तो। ये बात मोटिवेशनल सेक्टर वालों को, पॉजिटिव थिंकिंग वालों को समझनी मुश्किल होगी। स्पिरिचुअलिटी इज मोर देन पॉजिटिव थिंकिंग, स्पिरिचुअलिटी इज मोर देन मोटिवेशन, सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प तो ठीक भी है, लाइफ में हम सकारात्मक रहते हुए अच्छे से काम करें। स्पिरिचुअलिटी इज मोर देन दैट, स्पिरिचुअलिटी इज नोइंग द सेल्फ, हम क्या हैं। करने से पहले जानना जरूरी है। हम जो भी मेहनत करने जाएं उससे पहले जाने हम हैं क्या, और उसमें हम स्थिर हो जाएं, फिर उसमें स्थिर होके कर्म करें, और कर्म अपने धर्म के अनुसार करें। हम कोई भी कर्म करने नहीं लग जाए। जो आपका धर्म नहीं है उसको ना बोलना। अगर आप अपने आप को जानते हैं तो आराम से ना बोल पाएंगे। आपको ये चिंता नहीं सताएगी सामने वाला क्या सोचेगा, क्या होगा। अपने धर्म के अनुसार कर्म करें और कर्म के फल के साथ डिटैच रहें। जो आया उसका वो ओके, जो नहीं आया वो तो आना ही नहीं था, क्योंकि विराट सृष्टि में कई सारे कारण हैं किसी भी चीज के आने की। हम जितना जानते हैं समझते हैं वो तो विराट के सामने छोटा ही होगा ना, कितना भी हम ज्यादा जाने। तो डिटैचमेंट, संग त्यक्त्वा धनंजय, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। संग, आसक्ति को त्याग दो। डिटैचमेंट, योग में स्थिर होके हमें कर्म करना है और डिटैच रहना है, फिर हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे। समत्वं योग उच्यते, दूरेण ह्यवरं कर्म, बुद्धियोगात् धनञ्जय। बुद्धौ शरणमन्विच्छ, कृपणाः फलहेतवः। बुद्धियुक्तो जहातीह, उभे सुकृतदुष्कृते। तस्माद्योगाय युज्यस्व, योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि युक्त जहाति उभे सुकृत दुष्कृते। सुकृत दुष्कृत, अच्छा और बुरा को त्याग दो। बुद्धिमान, बुद्धि से युक्त धीर पुरुष ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है ये भावना को त्याग देता है। ऐसे योग में संलग्न हो जाओ। ये अवस्था कर्मों में कुशलता लाती है। योगः कर्मसु कौशलम, योग से कर्म में कुशलता आती है। लेकिन योग क्या है? जहां पे आप ये नहीं सोचते कि ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है, दिस इज गुड दिस इज नॉट गुड, दिस इज राइट दिस इज नॉट राइट। हमें योग में जुड़ने की और उस योग में जुड़कर उद्योग करने की, कर्म करने की जरूरत है, तब कर्मों में कुशलता आती है। एक्सेलेंस इन परफॉर्मेंस कम्स थ्रू योग। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि, फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः, पदं गच्छन्त्यनामयम्। जो लोग जन्म बंधन से मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए देखिए यहां पर फॉर्मूला आ गया, फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। जन्म का बंधन से निर्मुक्त कब आएगी वो?
फलम त्यक्त्वा, फल का त्याग। मनीषिणः, बुद्धिमान, जो मनीषी होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो फल का त्याग कर देते हैं। तो ये जन्म बंधन से मुक्ति होती है और फिर परम धाम, परम पद प्राप्त करते हैं, परम पद में जाते हैं। तो जन्म बंधन से मुक्ति चाहिए तो फल को त्यागना सीखना पड़ेगा। क्या मेरे काम, मेरे वर्क का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, उससे डिटैचमेंट सीखना होगा। तो फ्रीडम फ्रॉम द लाइफ एंड cycle of life and death is possible if you come out of attachment to fruits of action. Phalam tyaktva manishi. यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा तदा, यदा जैसे, तदा तब, ये इस तरह से प्रयोग कई श्लोकों में आएगा। ये बस ये कनेक्टर है, सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए है। यदा ते मोह कलीलम, मोह अटैचमेंट, और कलीलम इसमें दिया है कीचड़। जब मोह वाले कीचड़ से बुद्धि तर जाए, बुद्धि ट्रांसेंड कर जाए, उस अवस्था में निर्वेदम, विरक्त भाव आ जाता है और फिर हम सुनी हुई बातों से या सुनाई हुई बातों से हम मुक्त हो जाते हैं, उसको ट्रांसेंड कर जाते हैं। तो यहाँ पर बात है मोह, मोह से हम बाहर निकल जाएं, अटैचमेंट। भगवद गीता में अटैचमेंट को छोड़ने की बात कही जा रही है और गीता की वन वर्ड समरी भी है। गीता को जल्दी जल्दी हम बोलें तो निकल जाता है, बन जाता है त्यागी। पता है ना? चलिए एक बार फिर से प्रैक्टिकल कर लीजिए, याद रहेगा। गीता को जल्दी जल्दी बोलिए। गीता 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 तो ये जो त्यागी है वो कहाँ पे आ रहा है? वो कई जगह आ रहा है, वैसे इस श्लोक में भी है। मोह कलीलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति, मोह का त्याग, मोह से, मोह के हम बियॉन्ड चले जाएं। जो बुद्धि है हमारी, वो मोह रूपी कलुषिता को पार कर जाए। तो ये एक बात है। आगे के श्लोक हम देखें। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुति सुनी हुई बातों से जब ये अवस्था उत्पन्न हो जाती है कि हम क्या करें, ये करें कि वो करें, हमें हमारे परिवार में हमारे बड़े हमको कई सारी बातें कह देते हैं, तो ये अवस्था से हम बाहर निकल जाएंगे तब जब हमारे भीतर समाधि भाव आ जाएगा और हम निश्चल हो जाएंगे, एक निष्ठ हो जाएंगे। निश्चल एंड समाधाव चला, समाधि भाव में स्थिति, स्थिरता। जब वो अवस्था हम, वो योग की अवस्था जब हम प्राप्त कर लें तो फिर हम सुनी हुई बातों से हम प्रभावित नहीं होंगे कि ये करो कि वो करो। हमारे जीवन में बहुतों बार होता रहता है, बाहरी बातों से प्रभावित ना होकर हम अपने भीतर के समाधि भाव में निश्चल बने, निश्चल रहें।
वो अवस्था वाली योग में को प्राप्त करें। लिसन योर इनर कॉन्साइंस, अपने योग में जाएं। जब भी लाइफ में कोई डिसीजन लेना हो, द बेस्ट वे ऑफ टेकिंग एनी डिसीजन, आप ध्यान में जाएं, योग में जाएं, अपने आप को महसूस करें, अपने आप के यूनियन में आ जाएं और फिर उस समाधि भाव में, उस निश्चल अवस्था में टेक डिसीजन। किसी भी दूसरे से पूछने से ज्यादा अच्छा है कि आप अपने भीतर से डिसीजन लेना सीखें। अर्जुन उवाच। अब देखिए, अभी तक की जो बात हो रही थी ना, वो कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे। अब अगला श्लोक जो है, ये बस एक क्वेश्चन है, ये हम ले लेते हैं, कल के लिए होगा, बस आप इस पे कॉन्टेम्पलेशन करते रहिए। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। स्थित प्रज्ञ का भाषा, जो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि ठहरी हुई है, ये करें कि वो करें, डमाडोल रहना, ये चंचल बुद्धि, अस्थिर बुद्धि का परिचायक है। जो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि ठहरी हुई है, वो का भाषा, वो किस तरह से बोलता है। समाधिस्थ को उपलब्ध व्यक्ति, हे केशव, ओ कृष्णा, उसकी भाषा क्या होती है, उसका बोलने का ढंग क्या होता है। स्थित धीः किम प्रभाषेत, वो स्थिर बुद्धि वाला कैसा बोलता है, कैसा, किम आशित, कैसा बैठता है, व्रजेत, कैसा चलता है। व्हाट आर द स्पीकिंग पैटर्न, व्हाट आर द बॉडी लैंग्वेज ऑफ स्थित प्रज्ञ, समाधिस्थ, स्थित धी। तीन शब्द मिलते जुलते ही हैं, यूज हो रहे हैं एक साथ। स्थित प्रज्ञ, जिसकी बुद्धि स्थिर है, समाधिस्थ, जो समाधि में है, और स्थित धी। स्थित प्रज्ञ और स्थित धी एक ही बात है, अलग अलग ढंग से कहा गया। तो उसका बोलने का ढंग क्या है, उसका चलने का ढंग क्या है, उसका बैठने का है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये अर्जुन पूछ रहा है। अब कल हम देखेंगे कि अर्जुन कृष्ण उसको क्या समझाते हैं। ठीक है, तो अगर हम भी अपने जीवन में स्थिरता चाहते हैं, स्थित बुद्धि हमारी भी हो, स्थित प्रज्ञ हम भी हो, तो जो स्पीकिंग पैटर्न है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो हम भी कॉपी करें। फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक आपको समाधि भीतर से नहीं आ गई, तब तक बाहर से आप उन व्यवहारों का आचरण भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऑनेस्टी रखें, इंटेग्रिटी रखें। जब कभी वैसा कन्वर्सेशन हो तो बोले, हाँ ये मेरा अभी अनुभव नहीं है, मैं इसको साध रहा हूं। तो अगर हम इंटेग्रिटी के साथ बोलते हैं, करते हैं, तो फेक डिस्प्ले करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। जब तक भीतर से मुस्कान नहीं आई, तब तक लाफ्टर थेरेपी करते हैं ना, ऊपर से हंसते रहते हैं, ऊपर से मुस्कुराते रहते हैं, इट्स ओके। अभी भीतर से नहीं आया है तो वो भी कर सकते हैं। हाँ, हम समाधि के लिए, हम योग के लिए, हम क्षमता के लिए साधना करते रहें। हर दिन उसके लिए हम सुबह 6 बजे जुड़ते हैं। 6 बजे से 5-10 मिनट पहले ही आ जाइए, ताकि आप पूरी तरह से